हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि मैम मैं 12th क्लास में हूँ, अभी पहली बार नीट का पेपर देना है और मुझे पता है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है और मेरा क्रैक नहीं हो पाएगा। बट मेरे को ये भी नहीं पता है कि मैम मेरा इंटरेस्ट किस साइड है, तो मैं कैसे अपना इंटरेस्ट फाइंड करूँ कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ को है। और मेरे को नॉन मेडिकल के कोर्सेज़ के बारे में भी बताइए कुछ, कि अगर मेडिकल में नहीं कुछ हो पाया तो कैसे इधर होगा। ये क्वेश्चन ना मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अपने बचपन में पहुंच गई हूँ, क्योंकि मतलब मिडिल क्लास फैमिली से होने से ना मेरे को हमेशा ऐसा रहा है। और हम जब पढ़ाई में मैं अच्छी थी और हमें थोड़ा ऐसा लगता था, कंफ्यूज होते थे हम कि जिन और वो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जो पढ़ने में उनका साइंस भी अच्छा होता है, मैथ्स भी अच्छा होता है। तो हमें मतलब कन्फ्यूजन रहता है कि यार हम दोनों ले लें, पीसीबी दोनों ले लें, पीसीबी नहीं सॉरी, पीसीबीएम, मतलब मैथ्स भी एंड बायो दोनों ले लें हम। तो और हमें ये भी नहीं पता होता कि यार हमने करना क्या लाइफ में, इंटरेस्ट कैसे पता करें, ठीक है। तो बेटा इंटरेस्ट, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बच्चे को 10th तक पता ही नहीं होता। हमें बस ये पता होता है कि 10th के बाद ये कर लेंगे, मेडिकल ले लेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, नॉन मेडिकल ले लेंगे तो हम इंजीनियर बन जाएंगे, ठीक है। अब कैसे पता करना है, तो बेटा ये तो अपने आप से ही आपको पूछना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज यहीं से डिसीजन मेकिंग हमारी शुरू हो जाती है, राइट। अब डिसीजन कैसे लेना है, आपको अपने आसपास देखना है, आपको एक कॉपी नोटबुक लेके बैठ जाओ, उसमें देख लो कि आप बनना क्या चाहते हो, कि आपका मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, बायो पढ़ने में इंटरेस्ट है, या आपको मैथ्स अच्छा लगता है। कई बच्चों को मैथ्स बड़ा अच्छा लगता है। और मैं एक बात बताऊंगी आपको, जो डॉक्टर्स है ना, ये मैथ्स और बायो दोनों में मैक्सिमम जो मैंने देखे हैं वो अच्छे देखे हैं मैंने बच्चे। मेरी फैमिली में तो ऐसा ही रहा है, जैसे मेरा खुद का ब्रदर, उसका मैथ्स बड़ा अच्छा था, 95 प्लस उसके उसमें आए थे, साइंस में भी 95 प्लस मार्क्स थे। मेरा अपना कज़न, उसका भी ऐसे ही था। अब एक और कज़न है मेरी, उसका भी ऐसे ही है। तो बिकॉज आपको पहले से ही मैक्सिमम लोगों को ना आदत होती है पढ़ने की, ठीक है। तो जिनका तो क्लियर कट इंटरेस्ट है बायो में, उनको लिए तो डिसीजन ईजी है। बट जिन बच्चों को पता नहीं है हमारा इंटरेस्ट किधर है, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि भैया मेरे को क्या पढ़ने में ज़्यादा है, बिकॉज ऑप्शंस लेने पड़ेंगे ना। अब आप ऐसी स्टेज पे हो, आप धीरे धीरे एडल्ट बन रहे हो, तो आपको खुद पूछना, एक किसी और से नहीं पूछना है, अपने आप से पूछो। कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें एक तरफ को साइंस बना लो, एक तरफ को मैथ्स बना लो, कि दोनों में से ऑप्शन आपको मिलेगी। एक तरफ साइंस की बुक रखो, एक तरफ मैथ्स की, कि मैं क्या पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस लिखना शुरू करो कि अगर मैं पीसीबी लेता हूँ तो मेरे को ये मेरे सामने खुल जाती हैं ऑप्शंस। अगर मैं पीसीएम लेता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शंस आती है, मैं यहाँ यहाँ जा सकता हूँ। पीसीबी प्लस पीसीबीएम कई लोग दोनों करते हैं, बायो और मैथ्स को इकट्ठे इकट्ठे। तो उसमें क्या दिक्कत आ जाती है कि हमें ना मतलब हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाती है यार। कई बच्चे ये सोचेंगे कि न्यूमेरिकल्स के लिए मैथ्स का होना बड़ा ज़रूरी है। तो बेटा +1 +2 में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होती है, हफ्ते तक वो सारे स्कूल वाले या सारे कोचिंग वाले करवाते हैं। बस उतना ही हमें ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स के लिए, उससे ज़्यादा नहीं पड़ती। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो, अगर आपके माइंड में ये है, ठीक है। कमिंग बैक टू मेन क्वेश्चन, अब इस बच्चे का, इसने पूछा था मुझसे कि मेरे को मैम मैथ्स वाली नॉन मेडिकल ऑप्शंस बता दीजिए। तो बेटा नॉन मेडिकल ऑप्शंस में सबसे पहले आपको पता है इंजीनियरिंग, आईआईटी एंड जो सिंपल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। सेकंड ऑप्शन आपके आ जाती है बीएससी नॉन मेडिकल से आप कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आ जाती है साइंटिस्ट, आईआईएसईआर, ठीक है, एंड आइजर एंड नाइजर। ये वाले एग्जाम्स हैं जो बायो वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। चौथी आपके पास आ गई पीएचडी वगैरह करनी है, अगर आपने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। पांचवी आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें जा सकते हो आप। फिर आपके पास मैं आपको बात करूँ नॉन मेडिकल के लिए, आप लोग नेवी में जा सकते हो, मर्चेंट नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हो, आप लोग आर्मी में जा सकते हो। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस तो लिमिटलेस है, ठीक है। तो और बल्कि जब हम इंजीनियरिंग में जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी देखिए कितनी फील्ड्स हैं, स्टार्टिंग से ही फील्ड्स हैं इतनी। कोई सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, एआई। अब तो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ब्रांच कंप्यूटर साइंस में, ये एक इमर्जिंग फील्ड होने वाली है इंजीनियरिंग में। तो इस तरफ ज़रूर आपने देखना है। एक डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के कोर्सेज अब बूम करने वाले हैं। अब ना जो पहले वाला सिस्टम था ना एजुकेशन का, वो नहीं है। सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, थोड़े स्टार्टअप्स की तरफ कई लोग देखना शुरू हो गए हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, बस आपको
एक बार कैलकुलेशंस करनी है, 2-3 दिन बैठिए, आप अपना कॉपी पेपर लीजिए, उसमें आप अपना वो करिए। यूट्यूब पे जो हम शॉर्ट्स वगैरह देख-देख के अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, सबसे पहले ये टाइम वेस्ट करना बंद करो। कोई ढंग की आप अगर देखनी ही है ना वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़ देखो, करियर अपॉर्च्युनिटीज़ से लेके देखिए, क्योंकि कई मैं चैनल्स देखती हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होती है उन्होंने, बट मैक्सिमम चैनल्स में ये देखती हूँ इधर-उधर की बातें ज़्यादा होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें कम होती हैं, ठीक है? तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि आपने किसी भी वीडियो पे क्लिक किया कि क्या आपको देखना है, क्या नहीं देखना है, और जो चीज़ देखनी है उसमें से आपके जो इंटरेस्ट की चीज़ है वो निकालिए। ज़रूरी नहीं है वीडियो देखना है। गूगल गूगल एक इतना अच्छा वो है ना कि आप एआई जो मेटा है, मेटा से पूछ लीजिए आप कि हाँ यार ये क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारी चीज़ें, जेमिनी इंट्रोड्यूस हो गया है ना? तो हाँ, ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या करना है। थोड़ी सी रिसर्च हमें खुद भी करनी चाहिए। बाकी किसी भी बंदे के साथ बैठो तो थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करो। कोई किसी आप अपने मतलब गॉसिपिंग पे ध्यान नहीं देना, बट इंटरेस्ट की बातें करनी है जिससे आपको फ़ायदा हो, है ना? करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करो, किसी एल्डर से मिलते हो उनसे पूछो कि भैया आप ये कैसे बन गए? आपकी फैमिली में कोई बना है तो आप उससे पूछिए कि भैया प्लीज़ मेरे को भी गाइड कीजिए, ज़रा अपनी कहानी बताइए आप। सुनो कुछ ना कुछ मिलेगा। ये जो बाल होते हैं ना, मेरे भी सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो ये ऐसी धूप में नहीं हुए हैं सफ़ेद, एक्सपीरियंस से सफ़ेद होते हैं। ये जो अक्ल आई है मुझे कि मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ, तो ये भी ऐसे नहीं आई है। एज जैसे-जैसे बढ़ती है तब आती है अक्ल इंसान को, ऐसे नहीं आती है। आपकी एज से हम भी गुज़रे हैं, हम भी इन्हीं कन्फ्यूजन से गुज़रे हैं। बट एक गाइड अगर हमें कोई सही करने वाला मिल जाए तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। मेरी वजह से अगर किसी की लाइफ में कोई चेंज आता है तो आई फ़ील ग्रेटफुल कि मुझे अच्छा लगता है कि यार मैंने लाइफ में आके कुछ ऐसा हासिल किया कि अगर मैं किसी बच्चे की हेल्प कर पाई, क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुज़री हुई हूँ। और बाकी इसी सब के साथ भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव। जय श्री राम। गुड लक बच्चों।